देखें ये पुलिस की नालायकी है, इसका इंतजार करना जरूरी है कि क्या बंदा मर जाएगा तभी अरेस्ट करेंगे। मैं लड़के डैडी जेड़े ना बंदे फड़े ना मैंने 10 दिन बंदे आए थे ना ये 3 महीने में तीसरा बड़ा कत्ल है। तो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनके बच्चों का इंसाफ नहीं मिलेगा। आज के समय में इंसानियत इस कदर दम तोड़ रही है कि मामूली सी वजह होने पर भी लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। जम्मू के अरनिया इलाके में ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब एक युवक को सिर्फ इस मामूली सी वजह के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसके कुछ जानवर किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए चले गए। दरअसल अरनिया के पिंडी सरोज के रहने वाले 18 वर्षीय जगदीश 24 तारीख को बकरियां चरा रहे थे कि चराते चराते उनकी बकरियां पास ही के किसी और खेत में चली गई। इस पर खेत का मालिक वहां आ पहुंचा और जगदीश को भला बुरा कहने के साथ साथ उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए जगदीश को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, पर जख्म इतने गहरे थे कि मौत और जिंदगी की जंग में जगदीश ने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और सोशल एक्टिविस्टों ने जगदीश के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए जगदीश के परिवार वालों, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है। मनोहर राव मेरा, मैं लड़के डैडी जेड़े ना बंदे फड़े ना मैंने 10 दिन बंदे आए थे से मैं देखना चाहना जेड़े फरार ने सामी को भी कवर होने चाहिए। हाँ जरा मास्टर मैच जन कराया जाए वो जिथे लगता उन्होंने टूट के गोली मारना पड़ने वास्ते क्योंकि मेरा बच्चा मेरा गोली मारन मास्टर माइंड वो है। देखें ये पुलिस की नालायकी है, जो थानेदार हैं उनको लोगों को चाहिए क्या था कि जब अटैक हुआ तो उसी वक्त मौके पे पहुंचना चाहिए था। इस लड़के को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने चाचा के लड़के को जो पुलिस में उससे फोन करा के गेट खुलवाना पड़ा रात को, और जब रिपोर्ट दर्ज होगी तो उसको इमीडिएटली उन लोगों को अरेस्ट किया जाना था। इसका इंतजार करना जरूरी है कि क्या बंदा मर जाएगा तभी अरेस्ट करेंगे। तो ये मैं कहूंगा पुलिस के सीनियर अधिकारियों को ऐसे थानेदारों को इमीडिएटली बदल दिया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। जहां कत्ल होते हैं, खासकर छोटी मोटी लड़ाई चलती है, लेकिन कत्ल हो जाए किसी का और वहां पे इलाके एसएचओ वो बैठे रहे तो क्या डेटरेंट होगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना है, ये 3 महीने में तीसरा बड़ा कत्ल है, ग्रेटर कैलाश में हुआ, उसमें चौकी अफसर मुलविस है, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया। शाम उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके बावजूद नहीं हुआ। पुलिस उसको बचाने में तुली हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और आज इसके ऊपर तो आज इसके पहले साहिल चौधरी मरा सतवारी था ज्यूरिसडिक्शन में, अब ये अरनिया ज्यूरिसडिक्शन में कत्ल होता है और ऐसे शरेआम कत्ल हो रहे हैं और कातलों को कोई डर नहीं है। एफआईआर तो पहले दिन ही रजिस्टर हो गया था अटेम्प्ट टू मर्डर में, तो जैसे कल इनका देहांत हो गया तो उसमें मर्डर का हमने प्रोविजन इन्वोक किया है। तो मर्डर केस में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो 2 मुलजिम है ऑलरेडी, जगमोहन और उसकी बीवी आशुदेवी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बाकी जिसका भी नाम आएगा, जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगी, जो जिसका रोल इसमें रहा होगा इंसिडेंट में, मतलब यहाँ कहेंगे कि इस कांड में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग मुझे अपील करते हैं कि वो कोऑपरेट करें, पुलिस के साथ सहयोग करें इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उसी हिसाब से मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अपना मतलब पुलिस पे अपना भरोसा बनाए रखें। वो जैसे कि 3 दिन पहले उसके साथ एक दर्दनाक वाकया हुआ, गुनहगारों ने किस तरीके से मासूम बच्चे के साथ ये एक कायराना हरकत की है और जिसमें जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन है वहां पे कहीं चूक हुई है, जिस वजह से आज भी अपराधी जो है वो पकड़े नहीं गए। और जो जमीनी विवाद को लेके जो बात सामने आ रही है कि आकाफ की जमीन थी जो उन्होंने लैंड ग्रैब की है और जिसमें बकरी चराने का जो इनके पिता थे वो गए थे और बकरियां का 2-4 खेत के अंदर चली गई, तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया उसने, लेकिन बच्चे के ऊपर इस तरीके से हमला करना, और वो मासूम बच्चा जो बेचारा छोटी सी उम्र का 18 साल का बच्चा है, उसके साथ आपने किस तरीके से तेजधार हथियार से आपने अटैक किया है और आज उसकी जान जो है वो चले गई। ये क्या इंसानियत है मुझे बताइए। और जमीनों और बकरियों के लिए अगर आप एक दूसरे इंसान को गाजर मूली की तरह काटते रहेंगे तो हमारी इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है। और हमारी लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए जो कार्य हमारे पुलिस स्टेशन ऑफिसरों को दिया जाता है, वो अगर कहीं चूक करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे आला अधिकारी ऑफिसर हैं, डीजीपी हो, एडीजीपी हो, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रशासन हो, उनको तुरंत वहां से हटा के एक सक्षम ऑफिसर लाना चाहिए कि जो आने वाले दिनों में क्राइम या किसी तरीके का जो वहां पे क्राइम होता है उसको रोकने का कार्य किया जाए। लेकिन आज जो बच्चे के साथ हुआ है ये हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग इस बच्चे की डिमांड करते हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनके बच्चों का इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक उनको जेलों के सलाखों के अंदर पूरा आजीवन कारावास अंदर नहीं सड़ेंगे तब तक हम जो चुप नहीं बैठेंगे। अनफॉर्चुनेट रहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, तो उनका गुस्सा वाजिब है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।